सब्र बर का इनाम। कहीं दूर एक खूबसूरत गांव में, जहां सब्ज खेत, बुलंद पहाड़ और बहता हुआ साफ दरिया था, वहां एक नेक दिल लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक गरीब मगर मेहनती लड़का था जो अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा था। इसके वालिद एक बड़ई थे, मगर अब ज़ईफ हो चुके थे और माँ बीमार रहती थी। अहमद रोज सुबह सवेरे उठता, अल्लाह का नाम लेकर काम पर निकलता और दिन भर मेहनत के बाद शाम को कुछ रोटी और दूध लेकर वापस आता। वो शुक्रगुजार था, मगर दिल में ख्वाहिश थी कि अल्लाह इसे इतना रिस्क दे कि वो अपने वालिदैन को आराम पहुंचा सके। एक दिन अहमद जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक इसने एक नरम सी आवाज सुनी। इसने आदेर अलिफादेर देखा तो एक बूढ़ा फकीर नजर आया जो बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। फकीर ने अहमद से कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? अहमद ने अपनी रोटी और दूध निकाल कर फकीर को दे दिया और खुद खाली पेट रहने का फैसला किया। फकीर ने मुस्कुरा कर दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें इस नेकी का बड़ा इनाम देगा। सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। पहला इम्तिहान, लालच का जाल। चंद दिन बाद अहमद बाजार में लकड़ियां बेच रहा था कि एक सौदागर आया। वो मालदार और मगरूर था। इसने अहमद की लकड़ियां खरीदे और कहा, लड़के, तुम बहुत मेहनती हो, मेरे साथ चुल्लू, मैं तुम्हें खूब दौलत दूंगा, मगर इसके बदले तुम्हें अपने वालिदैन को छोड़ना होगा। अहमद हैरान रह गया और बोला, मैं दौलत के लिए अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ? अल्लाह ने उनकी खिदमत का हुक्म दिया है। मैं ऐसी दौलत नहीं चाहता जो मुझे मेरे वालिदैन से दूर कर दे। सौदागर गुस्से से चला गया, मगर अहमद का दिल मुतमईन था कि इसने सही फैसला किया। दूसरा इम्तिहान, झूठ का रास्ता। एक दिन अहमद गांव के चौधरी के बाग में काम कर रहा था। चौधरी ने अहमद को बुलाया और कहा, अगर तुम मेरे लिए झूठ बोलो कि ये जमीन मेरे दुश्मन ने चराई है, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अहमद ने सोचा कि अगर वो झूठ बोल दे तो इसके वालिदैन के लिए खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। मगर फिर इसे नबी करीम की हदीस याद आई, सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। इसने चौधरी से कहा, मुआफ कीजिए, मगर मैं झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह ने सच बोलने का हुक्म दिया है। चौधरी नाराज हो गया और अहमद को काम से निकाल दिया। अहमद दिल बर्दाश्ता तो हुआ, मगर इसका ईमान मजबूत रहा। तीसरा इम्तिहान, सब्र का सिला। एक दिन अहमद जंगल से लकड़ियां काट कर वापस आ रहा था कि इसने देखा, एक छोटे बच्चे का पाँव फिसल गया और वो दरिया में गिर गया। अहमद फौरन दौड़ा और बच्चे को बचाकर किनारे पर ले आया। बच्चे के कपड़े भीग गए थे और वो कांप रहा था। ने अपना कंबल उतार कर बच्चे को दे दिया और इसे तसल्ली दी। इतने में एक सवार आया जो बड़े रुतबे का लग रहा था। इसने अहमद को देखकर कहा, ये मेरा बेटा है, तुमने इसकी जान बचाई है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। अहमद ने आजिजी से कहा, ये अल्लाह का काम था, मैंने कुछ खास नहीं किया। सवार ने अहमद से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? अहमद ने बताया कि वो गांव में रहता है और अपने वालिदैन की खिदमत करता है। सवार ने अहमद को कहा, आओ मेरे साथ, मैं बादशाह का वजीर हूं, मैं बादशाह से तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगा। नेकी का इनाम। अगले दिन अहमद को बादशाह के दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने इसकी सच्चाई, मेहनत और नेकी की कहानियां सुने और बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह ने कहा, अहमद, तुम जैसे नेक दिल और ईमानदार लोग कम होते हैं। मैं तुम्हें गांव का सरदार मुकर्रर करता हूं ताकि तुम लोगों की खिदमत करो। अहमद हैरान था। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, बादशाह सलामत, मैं ये ओहदा इस शर्त पर कबूल करूंगा कि मुझे अपने वालिदैन के साथ रहने दिया जाए। बादशाह मुस्कुराया और इजाजत दे दी। अहमद ने गांव वापस आकर अपनी माँ का इलाज करवाया, अपने वालिद के लिए एक आरामदेह घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद करने लगा। वो कभी गुरूर में ना आया, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। चंद साल बिब वही बूढ़ा फकीर फिर गांव में अहमद ने इसे पहचान लिया और खुश होकर अपने घर ले गया। फकीर मुस्कुराया और कहा, बेटा, मैं कोई आम फकीर नहीं हूं, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था। तुमने हर आजमाइश में सब्र और ईमान का सबूत दिया। अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है और ये सब तुम्हारे सब्र का इनाम है। ये कहकर फकीर ने अहमद को दुआ दी और गांव से रुखसत हो गया। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने समझ लिया कि सच्चा इनाम हमेशा अल्लाह की तरफ से आता है और नेकी का बदला कभी ज़ाय नहीं होता। जब अहमद ने आसमान की तरफ देखा तो यूं लगा जैसे सितारे भी इसकी नेकी पर जगमगा रहे हों। गांव के लोग इसे नेक दिल अहमद कहने लगे
اور اس کی کہانی نسلوں تک یاد رکھی گئی۔ سبق: صبر اور استقامت سے ہمیشہ کامیابی ملتی ہے۔ دولت سے زیادہ والدین کی خدمت اور سچائی کی قیمت ہے۔ نیکی کا بدلہ اللہ خود دیتا ہے، چاہے دیر سے ہی صحیح۔